तो बच्चों दी वर्ब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ब है क्या, देखिए जैसे डेफिनेशन लिखी है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, जिससे कुछ काम समझ में आए हैं। वो शब्द जो किसी कार्य को करने या होने को बताए। अब काम क्या है, इसमें किसी भी तरह का काम हो सकता है। हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, टहलना, दौड़ना, ये सब इसको हम वर्ब बोलेंगे। इस तरह के हर शब्द को इस तरह तो हम वर्ब बोलेंगे। नीचे देखिए आप जैसे लिखा हुआ शी ईट्स द फूड। अब इसमें शी सब्जेक्ट है और ईट्स वर्ब है। राधा इज ए गुड गर्ल, राधा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब वर्ब के कई काइंड्स हैं, देख लीजिए। पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी और हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वह वर्ब उसको कहते हैं जो केवल सब्जेक्ट और वर्ब यानी उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन अर्थ वाक्य का पूरा अर्थ मिले। जैसे इसमें लिखा हुआ है माला स्लीप्स, माला सोती है, एक वाक्य बन गया। चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, वाक्य हो गया पूरा। राधा राइट्स, रोहन राइट्स, रोहन लिखता है। तो ये सारे वाक्य भी पूरे हो गए और इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आगे बढ़िए। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, जिन वाक्य के आगे कोई ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ में आ रही हो कि क्या, आप ये प्रश्न करिए क्या करती है, क्या हो रहा है, तो उसका अर्थ मिले कि ये कर रही है। तो जैसे आप सेंटेंस देख लीजिए। राधा राइट्स, राधा लिखती है, क्या लिखती है, ए लेटर। जब क्या आपने लगाया तो ए लेटर आया, तो यहाँ पर राधा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब आप लोग इस तरह से समझिए। आपको पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने बना दिया है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब का अंतर है। यहाँ पर भी आपको पूरा वाक्य समझ में आ रहा है। जैसे लिखा है राधा राइट्स, राधा लिखती है, हो गया, एक वाक्य पूरा हो गया। लेकिन क्या लिखती है, तो आगे लिखा है राधा राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है उसको इंट्रांजिटिव कहेंगे। जहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट भी है, किसके बाद, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग। मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। तनु सिंग्स, तनु गाती है, एक वाक्य पूरा है, लेकिन क्या गाती है, तनु सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना गाती है। शी रन्स, वह दौड़ती है, कहाँ दौड़ती है, ऑन दी रोड, तो ऑन दी रोड ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ आगे वो ट्रांजिटिव हो गया। जहाँ आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब पर पूरा अर्थ आपको समझ में आ रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। कभी कभी इसी प्रकार आप देख लीजिए, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी होता है। तो दो ऑब्जेक्ट जहाँ पर होता है वो एक सजीव होता है, यानी किसी मनुष्य के लिए बोला जाता है। एक निर्जीव होता है जो किसी वस्तु के लिए बोला जाता है या किसी प्राणी के लिए बोला जाता है। लिखा हुआ है, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। जैसे मिस्टर शर्मा टीचर्स अस, मुझे, अस जो है वो सजीव ऑब्जेक्ट है, स्विमिंग निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। मिस्टर शर्मा टीचर्स हो गया, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य निकला। लेकिन हम आगे जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग कि दो ऑब्जेक्ट है, अस और स्विमिंग। इसी तरह आई आस्क्ड हर, एक क्वेश्चन, हर सजीव ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से
ये दो ऑब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अब आगे देख लीजिए, आई गेव हिम ए पेन। आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? सजीव, यानी किसी मनुष्य के लिए हमने हिम शब्द का इस्तेमाल किया। ए पेन निर्जीव है, ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर आगे देखिए, शी टोल्ड अस ए स्टोरी। शी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, अस सजीव ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी निर्जीव ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार कभी कभी देख लीजिए कि कभी कभी ऑब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया जाता है, यानी किसी को अच्छा या बुरा कहना, किसी को कुछ अच्छी बात का कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, किसी को बुरी बात का कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। तो आगे ये जो दिया हुआ है एक हेडिंग में, ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको क्या अच्छा या बुरा हमने क्या कहा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आगे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, शी कॉल्ड हिम ए थीफ। शी सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गया, हिम सजीव ऑब्जेक्ट हो गया, ए थीफ हिम को हमने जो भी कहा अच्छा बुरा वो हो गया थीफ यानी चोर। ठीक, शी कॉल्ड वो उसको बुलाती है, शी कॉल्ड उसने बुलाया उसको एक चोर। तो एक चोर हिम का कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी मेड हियर हरी कैप्टन। अब इसमें भी सजीव जो है वो हरी है, मेड सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है जिसको आप जानना चाह रही हैं, और हरी सजीव ऑब्जेक्ट है और कैप्टन निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो हरी के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया? कैप्टन का। तो इस तरह से ये सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब उसके आगे आइए, उसके आगे हम दिया है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? जब वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द का, जैसे कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े तो उसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे ही बिकम ए डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर बिकम वर्ब है, और किस मतलब डॉक्टर के लिए बिकम जो हमने इस्तेमाल किया तो कॉम्प्लीमेंट किसको दिया? डॉक्टर को। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब हो गया। यू आर स्टूडेंट, यू सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, और स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट दिया गया तुमको, यू को। तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में भी आप इसके पहले भी समझ चुकी हैं, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो सब्जेक्ट हुआ फिर ही, फिर उसके बाद इज ए प्लेयर। प्लेयर जो है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम बहुत अच्छी तरह से इसको बता चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझे हुए हैं। तो आगे देख लीजिए कि इन वाक्यों में ही डॉक्टर बिकेम से जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार बिकेम, आर, इज, एम, ये सबको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे।